समझ आ रहा है? क्योंकि वो भी एक अतिशय है, वो भी समोसरण में चल रहा होता है। तो भगवान की उस वाणी में इतने अतिशय हैं कि आप समझ सकते हो कि अगर कोई भी व्यक्ति एक साथ अनेक भाषाओं में आज कोई कन्वर्ट कर पाता है किसी भी भाषा को, किसी भी शब्द को, या कोई कंप्यूटर भी आज हम उसको मान करके चलें, तो जब ये काम एक कंप्यूटर भी कर सकता है, एक जड़ वस्तु भी कर सकती है, तो इस जड़ वस्तु में ज्ञान तो बाद में आता है, पहले ज्ञान तो ज्ञानी आत्मा के अंदर आता है ना। जब ऐसे कंप्यूटर हमारे सामने तीर्थंकर प्रभु के रूप में होंगे कि 18 महाभाषाएं और 700 छोटी छोटी भाषाएं, प्रांतीय भाषाएं, और इसके अलावा भी आचार्य लिखते हैं कि और भी कोई संगी जीवों की अपनी अपनी भाषाएं हों। क्या समझ आ रहा है? मेरठ वालों की कोई अलग से भाषा है? कोई अलग भाषा नहीं है? कौन सी कहलाती इधर की? खड़ी भाषा। अरे हिंदी तो कॉमन हो गई, प्रांत की, अपने अपने एरिया की अलग अलग भाषाएं भी होती हैं। सिरसागंज वालों की कौन सी भाषा है? मथुरा के आसपास का ये एरिया है, समझ आ रहा है? और यहां पर ब्रज भाषा का पुटवी बहुत रहता है, इसलिए आप देखोगे कि जो मथुरा के आसपास के पंडित लोग हुए, विद्वान लोग हुए, वो अपनी भाषा में कुछ हिंदी के ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो आज ब्रज भाषा के रूप में जानी जाती है। समझ आ रहा है? आगरा के पंडित जी हुए पंडित बनारसी दास, उन्होंने एक अपना अर्ध कथानक नाम से पूरा अपना एक उन्होंने आत्म परिचय लिखा है। तो उनकी उस किताब को ब्रज भाषा शैली का नाम दिया गया, वो ब्रज भाषा कहलाती। समझ आ रहा है? तो आपको अभी यही नहीं मालूम कि हमारी अपनी भाषा कौन सी है। और फिर अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप बोल दिया करो मेरी भाषा तो प्राकृत भाषा है। हाँ, प्राकृत का मतलब होता है जो हमारी प्रकृति है उसके अनुसार जो हम बोल रहे हैं उसका नाम है प्राकृत। जो अपने अपने प्रांत की भाषा है, जो हमारे अपने एरिया में बोली जाती है, वो हमारी हर भाषा क्या कहलाती है? प्राकृत भाषा कहलाती है। जब आप इस तरीके से अपने मन में ले आओगे कि हमारी भाषा प्राकृत है, समझ आ रहा है, तो आपको ये भी पता पड़ेगा कि भगवान की भाषा में भी सब प्रकार की भाषाएं जुड़ी हुई हैं, और प्राकृत भाषा में प्रांतीय सब भाषाएं जुड़ जाती हैं। और जहां ये प्राकृत भाषा आ जाती है वहां हम अपने आप तीर्थंकरों की वाणी से अपने आप को जोड़ ही लेते हैं। ये प्राकृत भाषा कहने से ही हमारे अंदर एक भाव भी पैदा हो जाता है कि देखो हम बिल्कुल सहज हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जहां जैसी भाषा चलती है वैसी भाषा का हम प्रयोग कर लेते हैं, और भाषा से ही पता पड़ जाता है कि ये लोग कहां के हैं। क्या समझ आ रहा है? जो लोग हमेशा अपने ही क्षेत्र में पले बड़े होते हैं और जिनके ऊपर कहीं किसी दूसरे क्षेत्र का प्रभाव नहीं होता है, तो उनकी भाषा बिल्कुल एक जैसी बन जाती है। जिन लोगों ने अपना बहुत सारा समय चाहे किसी भी क्षेत्र में निकाला हो, वह क्षेत्र की जो एक टोन होती है और उसकी जो भाषा होती है और उसके बोलने का जो लहजा होता है, उसको देख करके आप अपने आप सुन करके आप अपने आप समझ लोगे कि हाँ भाई ये इस एरिया के लोग हैं। समझ आ रहा है? चंबल का एक एरिया है और उस एरिया के लोगों में भी कुछ भाषा में ऐसा पुट आपको सुनने को मिलेगा कि जब उन्हें कहीं कुछ थोड़ा सा कहना होता है तो वो कहते हैं भैया नेक हमारी भी सुन लो वो थोड़ा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? इधर इधर भी बोलते हैं, मेरठ में नहीं बोलते, तो इधर ही चलता है। नेक हमारी तरफ भी ध्यान दो, हम तो वहीं थे आए हैं, वहीं थे। कहां से आए हो? ऐसी भाषा को सुनकर के आपको अपने आप पता पड़ने लग जाएगा कि ये कौन से एरिया के
ये चंबल का एरिया है जहां इटावा, भिंड, सिरसागंज, मैनपुरी, ये सब जो है इस तरीके का एक भाषा का प्रभाव वहां पर चला करता है। समझ आ रहा है? और सब लोगों के लिए देखो, भाषा के ज्ञान से बहुत ज्ञान बढ़ता है। अब ये मेरठ वालों को नहीं पता कि ये मेरठ शब्द कैसे बना है। समझ आ रहा है? ये जो मेरठ शब्द है, ये एक तरीके से अपने मूल रूप को छोड़ करके ये अपभ्रंश भाषा में या प्राकृत भाषा में परिवर्तित होकर के मेरठ शब्द बना है? ये इनका नाम था, इस देश का नाम कहलाता था मय राष्ट्र। क्या बोलते हैं? मय राष्ट्र। समझ आ रहा है? और मय जो नाम था वो रावण के ससुर का है? हाँ, मंदोदरी के पिता तो रावण का ससुर हो गया। रिश्तेदारी तो भैया आप ही बता दिया करो, मैं तो सब भूल चुका हूं। तो ये उस रावण के उस ससुर जी के मय राजा के नाम पर ये नाम था मय राष्ट्र। तो मय राष्ट्र को तो अपन प्राकृत भाषा में क्या बोलेंगे? राष्ट्र का हो जाता है नहीं, प्राकृत भाषा में राष्ट्र को बोलते हैं रट्ठ। समझ आया? टाका तो ट्र का हो गया अट्ठ, और बीच का डंडा चला गया तो वो हो गया रट्ठ। समझ आ गया? अब रट्ठ को हम बोलते बोलते क्या हो गया? रट्ठ। रट्ठ 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 बोलेंगे। समझ आ रहा? मैं हो गया। तो मैं का तो मैं हो गया, और राष्ट्र का रट्ठ हो गया, तो मैं रट्ठ हो गया, वो मैं राष्ट्र का। समझ आ रहा है? ऐसी भाषाएं कहीं से कहीं तक बदलती हुई चली जाती हैं। समझ आ रहा है? अगर हम सिरसा शब्द भी देखते हैं तो ये सिरसा शब्द जो होता है, एक तो सिरसा नाम का कोई वृक्ष होता है, उसके नाम से भी हो सकता है। समझ आ रहा है? लेकिन आचार्य नेमीचंद्र महाराज ने जब मंगलाचरण किया द्रव्य संग्रह का, तो वो कहते हैं देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा सिरसा। सिरसा माने सिर झुका करके हम हे भगवान आपकी वंदना करते हैं। समझ आ रहा है? क्या रहना चाहिए? सिरसा का मतलब क्या है? सिर झुका करके वंदना करने वाले लोग हैं? अगर आपके अंदर हमेशा समर्पण का भाव रहेगा तो वो समर्पण का भाव कैसे दिखाई देगा? आपकी वंदना के भाव से, आपके सिर झुकने के भाव से। और जहां इस तरीके का भाव रहता है, वहां पर अपने आप जो भगवान हमें परोस रहे हैं, भगवान की वाणी से जो निकल रहा है, वो भाव हमारे अंदर अपने आप प्रवेश करने लग जाता है। समौ शरण में कहते हैं कि सब लोग भगवान के सामने बिल्कुल अंजलि बनाए बैठे रहते हैं, भगवान को देखते रहते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि को, एक रूप में ही वो दिव्य ध्वनि होती है, लेकिन सबके कानों में पहुंच करके वो अपनी अपनी भाषा में परिवर्तित हो जाती है। सभी भाषामय होती है, लेकिन जो जिस भाषा का होता है वो उसको अपनी भाषा में समझ लेता है। समझ आ रहा है? अगर स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, जर्मनी हो, इंग्लिश हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप कोई डाउट में मत रहना कि भगवान को इंग्लिश नहीं आती है, भगवान की भाषा में इंग्लिश के शब्द नहीं होते हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, वह हर भाषा में वो परिवर्तित होने की क्षमता रखती है, और जो जिस किसी भी भाषा के लोग वहां बैठे होंगे उन सबको उसी भाषा में वह दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ेगी। और ये दिव्य ध्वनि का जो अतिशय होता है, इसी अतिशय के कारण से उसे इन अतिशयों के अंदर रखा गया है। समझ आ रहा है? लेकिन आप ये मत समझ लेना कि देवकृत अतिशय में रखा है तो दिव्य ध्वनि में देवों का कोई अतिशय होता है। रखा तो है। जब देव इस अतिशय में शामिल हो जाते हैं तो थोड़ा सा उनका भी नाम इसमें जुड़ जाता है। क्या समझ आया? अतिशयों में एक अतिशय आता है, देवकृत अतिशय जो यहां चल रहा है, उसी अतिशय को कहा जाता है भगवान की भाषा अर्धमागधी होना। क्या बोलते हैं उसको? अर्धमागधी। तो लोग इसको भी बहुत अलग ढंग से समझ लेते हैं। कुछ लोग क्या समझते हैं कि अर्धमागधी नाम की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है, और वो अर्धमागधी प्राकृत भाषा में भगवान ने उपदेश दिया, ऐसा समझ लेते हैं।
कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मगध देश है, जो बिहार प्रांत है, वो मगध देश कहलाता है। वहां के लोगों को समझाने के लिए भगवान ने वहां की भाषा में उपदेश दिया, इसलिए वो मागधी भाषा कहलाती है। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं समझना चाहिए। भगवान इतने ज्यादा किन्हीं भी लोगों के बीच में रह करके, किन्हीं भी लोगों के संपर्क में आकर के इतने ज्यादा प्रभावित कभी नहीं होते कि वे उन्हीं की भाषा में बात करने लग जाए। समझ आ रहा है? भगवान की भाषा अपनी स्वयं स्वाभाविक भाषा होती है, और भगवान की भाषा उन जीवों की भाषा के अनुसार बदलती नहीं है, वो तो हमेशा एक रूप ही रहती है। अगर हम ऐसा कहेंगे कि भगवान ने मगध देश में ज्यादा रहे, वहां ज्यादा विहार किया, तो उनकी भाषा अर्धमागधी हो गई, तो फिर आदिनाथ भगवान के लिए और पारसनाथ भगवान के लिए क्या कहेंगे? और जो उधर मिथिला आदि नगरी में जन उधर घूमे उन भगवान के लिए क्या कहेंगे? चंपापुर के पांचपुज भगवान के लिए क्या कहेंगे? फिर उनकी भाषा का ये अतिशय अर्धमागधी अतिशय नहीं रह जाएगा? तो ये अर्धमागधी भाषा का जो अतिशय कहा जाता है, इसका भी रहस्य आप लोगों के ज्ञान में आ जाना चाहिए। समझ आ रहा है? जिनवाणी जिनवाणी कहते तो रहते हो, लेकिन जिनवाणी के रहस्यों को समझे बिना कभी भी जिनवाणी को समझने का आनंद नहीं आ पाता। तो ये अर्धमागधी भाषा का रहस्य क्या है? इसका रहस्य यह है कि एक मागध जात के देव होते हैं। कौन से देव? मागध जाति के देव होते हैं, उन्हें मागध देव कहा जाता है। और वे मागध देव भगवान की वाणी को प्रसारित करने का काम करते हैं, फैलाने का काम करते हैं, जस्ट लाइक लाउड स्पीकर। समझ आ रहा है? ऐसी बात नहीं है कि भगवान की वाणी श्रोताओं तक नहीं पहुंचती, पहुंचती है, लेकिन अगर बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट आ जाता है तो उससे उसमें थोड़ा सा लाउड, उसकी वॉइस में एक अलग प्रभाव आ जाता है। नहीं समझ आ रहा है? मान लो अगर ये माइक ना लगाओ तो भी हम बोलेंगे तो हॉल के लोगों को सुनाई तो पड़ेगा, पड़ेगा ना। लेकिन जब ये माइक के साथ बोला जा रहा है तो कुछ वाणी में अलग है, अलग स्पष्टता कह सकते हो, या एक अलग प्रभाव इस इंस्ट्रूमेंट का आता है। समझ आ रहा है? दूर तक भी बैठे हुए लोगों को बहुत आराम से स्पष्टता के साथ जो सुनने में आता है, वह मागध जाति के देवों के द्वारा उस वाणी को इस ढंग से प्रवाहित किया जाता है कि वो लोग, वो देव श्रोताओं के पास तक भगवान की वाणी को पहुंचाने में एक सहायता करते हैं। तो आधा काम ये लोग करते हैं। कौन लोग? ये मागध जाति के देव लोग। समझ आ रहा है? इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी रूप में कुछ कार्य करता है, सहयोग देता है, तो उसका नाम भी उसके साथ में जुड़ जाता है। तो क्या हो गया? भगवान की वाणी का एक अतिशय हो गया कि भगवान की वाणी कैसी है? सार्वार्ध मागधी भाषा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सार्व का मतलब होता है सबका हित करने वाली, और आधी भाषा यह मागध देवों के द्वारा दूर तक प्रवाहित की जाती है, इसलिए ये सार्वार्ध मागधी भाषा कहलाती है। हाँ, सार्वार्ध मागधी भाषा रूप भगवान की दिव्य ध्वनि होना, ये इसलिए कहा जाता है। जब ऐसा होता है तब वह आधा भाषा, आधी दिव्य ध्वनि वो एक मागध देवों के द्वारा प्रचारित होने के कारण से वह अर्धमागधी के रूप में, अतिशय के रूप में सामने आ जाती है। इसलिए भगवान जहां कहीं पर भी जाएंगे, जहां कहीं पर भी वाणी खिरेगी, ये देवलोग उनके साथ में रहेंगे, और वह हमेशा अर्धमागधी रूप ही अतिशय कहलाएगा। ऐसा नहीं कि केवल मगध प्रांत में है तो ही अर्धमागधी है और बाकी की कहीं और दूसरे प्रांत में चलेगा तो फिर कैसी भाषा हो जाएगी? तो उस भाषा का नाम बदल जाएगा। या सभी तीर्थंकर कोई मगध देश में विहार तो नहीं करते रहे, तो सब अलग अलग तीर्थंकरों के फिर अलग अलग अतिशय में ये अलग अलग वाणी जुड़ेगी, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए इन भाषाओं के रहस्य को ध्यान में रखते हुए हमें भगवान के भावों को भी ध्यान में रखना है कि भगवान अपनी भाव भंगिमा कभी भी श्रोताओं के अनुसार बदलते नहीं है। समझ आ रहा है? श्रोता कैसे भी हों, भगवान को जो बोलना है सो बोलना है। समझ आ रहा है?
श्रोता किसी भी देश के हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी भाव में बैठे हों, भगवान को जो तत्व का उपदेश देना है सो देना है। ऐसा नहीं है कि श्रोता अपना भाव रखेगा कि भगवान हमें आज यही सुनना है। क्या समझ आ रहा है? ऐसा आप लोग सुनते हो ना कि प्रश्न किया जाता है कि आज हमें भगवान इनका चरित्र सुनना है, आज हमें राजा श्रेणिक के पूर्व भवों के बारे में सुनना है, तो केवल भगवान राजा श्रेणिक के पूर्व भव सुनाते बैठ जाएं? भगवान तो अपना पूरा उपदेश देंगे। जो उनकी दिव्य ध्वनि जिस तरीके से खिरती उसी तरीके से होगी, उसमें तुम्हें जो कुछ ग्रहण करना है वो तुम ग्रहण कर लो। समझ आ रहा है? ये दिव्य ध्वनि के बारे में हमारे अंदर बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए इन सब तथ्यों की, तब जाकर के आपके मन में भाव आएगा कि भगवान की वाणी में इतना अतिशय क्यों है, क्योंकि उनके ज्ञान के अतिशय के कारण से उनकी वाणी में अतिशय आता है। जब उनके अंदर सब तरीके का ज्ञान होता है तो वह सब तरीके की भाषा में सब तरीके से उस ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, तभी वहां पर बैठे हुए जीव संतुष्ट होते हैं और वे सब जीव अपनी अपनी भाषा में उस वाणी को समझ करके आनंदित होते हैं। तो भगवान की वाणी एक भाषा रूप नहीं होती है, सभी भाषा रूप होती है और सबके भावों के अनुसार वह भाषा अपने आप उनके ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। ये भगवान की वाणी का अतिशय है। आप ये समझें कि अगर आप कोई भी भाव लेकर के बैठते हैं तो वह भाव आपका अपने आप पूरा होता हुआ दिखाई देगा, अगर आप मन से बैठे हो तो। समझ आ रहा है? आपके दिमाग में अनेक तरीके के प्रश्न होते हैं और बोलने वाले को पता नहीं होता कि आप क्या प्रश्न लेकर के बैठे हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में प्रश्न थे तो उनका समाधान अपने आप आपको होता हुआ दिखाई देता है, अगर आप मन से बैठे हैं तो। समझ आ रहा है? हाँ, इसलिए कई लोग कहते हैं महाराज आज हम सोच करके आए थे, महाराज से पूछेंगे, आज हम सोच करके आए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है और आज ही हमको इसका समाधान मिल गया, जैसे कि महाराज ने हमारे लिए ही पूरा प्रवचन कर दिया हो। समझ आ रहा है? तो प्रवचन तो अपने अनुसार ही होता है, लेकिन उसमें कुछ भाव ऐसे जुड़े रहते हैं, वो भाव बहुत बड़ी चीज होती है। आप समझो कि भगवान की दिव्य ध्वनि अब खिरना शुरू हुई कब? जब उन्होंने मुनि दीक्षा लेने के बाद 12 साल तक मौन रखा। 12 साल तक भगवान महावीर स्वामी के विषय में बात कर रहे हैं। दीक्षा लेने के बाद 12 साल तक बिल्कुल अखंड मौन। समझ आ रहा है?